चंदा इकट्ठा ही नहीं होना, बाजार किस तरह सजेगा। दुनिया देखने आती थी बाजार, अब देख लो ये इस साल लाइटें लगवाई हैं, वो भी 2-2 हज़ार रुपया जमा करवा के बाजार वालों ने खुद ही। तब आप लोग कितना डेली का चंदा देते थे? डेली का इधर से पर अड्डा जो था ना वो 150 रुपया होता था। दुकानदार इस दफा साथ में कोई दे रहा, कोई काम ही नहीं है। पहले ज्यादा बाजार सजता था या अब सजा है? पहले ज्यादा लाइटिंग्स होती थी बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1501 सालाना जश्न विलादत मुबारक हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, लाहौर का इलाका है गढ़ी चौका, और मेरे अकब में जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये मस्जिद है जामिया नईमिया, जिसे 1501 सालाना जश्न ईद मिलादुन नबी के मौका पर बहुत खूबसूरत बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। इसके अलावा लाहौर की और भी बहुत सी मसाजिद हैं, बहुत से ऐसे बाज़ार हैं जो इसी तरह के बरकी कुमकुमों से और रंग बिरंगी चीज़ों के साथ सजे हैं। हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि लाहौर इस दफ़ा आशिकाने मुस्तफ़ा ने किस तरह का सजाया है। आइए मेरे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लाम पार्क, जो मेट्रो का स्टेशन है, और वहाँ पे मौजूद ये मस्जिद है जिसका नाम है जामिया मस्जिद बाबुल इस्लाम। और ये मस्जिद हमेशा हम यानी अपने बचपन से देखते आए थे कि ये मस्जिद इसी तरह से बरकी कुमकुमों के साथ सजती थी, और वो आज भी उसी तरह से सज रही है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, ये इलाका पहले से काफ़ी चेंज हो गया जबकि ये मेट्रो और इनलाइन ट्रेन बनी है। इससे पहले अगर बात की जाती थी तो यहाँ पे बहुत बड़े जुलूस निकलते थे। इन मसाजिद में बाकायदा महफिल नात का इनकाद भी होता है, और आज चूँकि 12 रबीउल अव्वल की रात है तो आज इशा के बाद भी इस मस्जिद में जो है महफिल नात का इनकाद होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ इसी के पास जो एक बड़ा मशहूर बाज़ार है, भगवानपुरा बाज़ार, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि यहाँ के दुकानदार मिल के सारा साल पैसे चंदे की सूरत में जमा करते हैं और फिर 12 रबीउल अव्वल को वो चंदा बॉक्स खोलते हैं और बड़ा खूबसूरत सजाते हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ भगवानपुरा बाज़ार की जानिब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भगवानपुरा बाज़ार में, और मेरे अकब में इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये भगवानपुरा बाज़ार की एंट्रेंस है, जिसे बहुत खूबसूरत तरीके के साथ बाकायदा यहाँ पे जश्न ईद मिलादुन नबी का एक खूबसूरत झंडा लगाया गया है और उसके साथ बरकी कुमकुमों के साथ इसको सजाया गया है। और मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो मेरे साथ आगे तशरीफ़ लाएँ और ज़रा दिखाते जाएँ कि ये कितना खूबसूरत बाज़ार है। और इस बाज़ार को हमेशा से हम देखते आए हैं, ये इसी तरह से लोग इन्हें सजाते थे। इन लोगों से बात करके भी बताता हूँ। भाई आप यहाँ के दुकानदार हो? यार मुझे बताना है, भगवानपुरा बाज़ार आप लोग हर साल सजाते हो जी। क्या आप लोगों ने कोई फंड इकट्ठे करते हैं आपस में, क्या किस तरह? ये दुकानदार सर हल्के हैं, अपने पैसे इकट्ठे करते हैं। दुकानदार इस दफा साथ में कोई दे रहा, कोई काम ही नहीं है। काम हो तो उस हिसाब से दुकानदार भी साथ। अगर उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आप लोगों ने फिर भी सजाया हो। वो जिन्होंने दिया उस हिसाब से बजट सारा इकट्ठा करके उसने उस पास से डाल। पहले क्या देते थे आप लोग जब अच्छे हालात होते थे? पहले साढ़े दे देते थे, हफ्ते के रोज़ के रोज़ होते थे। कभी रोज़ के ले लें, हफ्ते के ले लो, 4000 रुपये ले लो, 3000 रुपये ले लो। तभी सजावट होते थे वो सारे का सारा वो बाजार की सजावट में लगता ये लंगर भी होता था, साथ सजावट भी होती थी। अब इस दफा बजट ही उतना है, उस हिसाब से सजाई उतना। था। अब जाहिर बात है अब पीरा शीरा ये वो सारे तंग करने पे आते हैं। अभी भी इधर ही फिरते हैं, अभी भी इधर ही फिरते रहते हैं। अब क्या करके जाते हैं? ये तो बस तस्वीरें खींच के दुकान सील कर दी। ये उसके बाद मोबाइल लगाने देते तो जी जितना लगाया हुआ है इतना ये भी नहीं। ये दिखाया जी। वो कह रहे हैं इतनी सी भी ये जोन सी है ना वो प्रेमिसेस से बाहर अगर जगह लगी हो तो वो उस पर सील कर देंगे, सील कर देंगे ट्रक। ठीक हो गया। आए जी मेरे साथ आगे और हम मजीद भगवानपुरे बाजार का अंदरूनी मनाजर दिखाते हैं। बेटे क्या नाम है आपका? मीरब शहजाद। मीरा मुझे बताएं, आप आज बाजार आई हैं, क्या लाइटिंग देखने आई थी? हाँ जी। अच्छा, कब से आते हो आप लोग? पहले भी आते हो बाजार देखने के लिए? हाँ जी। मुझे ये बताओ, पहले ज्यादा बाजार सजता था या अब सजा है? पहले पहले ज्यादा सजता था, अब उस तरह से नहीं सजाते, क्या वजह है? वो पहले ज्यादा लाइटिंग्स होती थी बहुत। तो अब क्या लोड शेडिंग हुई है? अभी तो लाइटिंग है। पहले ज्यादा सजता था। पहले ज्यादा सजता था। शॉपिंग करने आए हो किस चीज की? शूज। है शूज। शूज किस चीज के? तो घर सजाया है ऐसे, झंडे शंडे लगाए हैं घर में? अच्छा मुझे ये बताओ, आप बाजार आए हो, बाजार देख के कैसा लग रहा है? इतना खूबसूरत सजा हुआ, सही सही लग रहा है। नाज़रीन ये वो वाले करैक्टर बच्चे हैं जो वो प्लेट के अंदर आटा डाल के और वो गली गली में, वही है ना? कितने पैसे इकट्ठे किए? हम लोगों ने बड़े ज्यादा किए हैं, गली भी सजाई है। गली भी सजाई है? कहाँ पे है गली? गली हमारी बड़ी दूर है। गली में गली है? हाँ गली में गली। अच्छा आए जी आगे। ये होती हैं तैयारियां जो ख़ास तौर पे छोटे बच्चे आके अपने वालिदैन को लेके आते हैं या अपने वालिदैन से ज़िद करते हैं कि हमने अपने घर पे ये झंडा लगाना है, हमने अपने घर में ये इस तरह की खूबसूरत चीज़ें लगानी है, या बाज़ार गलियाँ इससे सजाते हैं। और हम इन भाई से भी गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई मुझे बताना कि यार कैसा काम चल रहा है?
काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे ये बताएं कि अभी जैसे हमारे बचपन में हम लोग को बड़ा शौक होता था रिबन लेने का या इस तरह की चीज़ें अपने घर से जाने की, अब होता है ऐसा? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, अभी तो हम खुद नहीं सजा पा रहे, अपने बाजारों को नहीं सजा सकते। क्या वजह मैं देख रहा हूँ भगवानपुरा बाजार पहले तो सर मैं आपको बताता हूँ 3500 अड्डा लगा था हमारे बाजार में, 3500 अड्डा लगा था। हर अड्डे पे 2 बंदे काम करते थे, 7000 बंदा इधर से बेरोजगार हो गया है। ओए वो कैसे? चंदा जोन सा है ना, दुकानदार 1000 रुपया दे देगा, 2000 दे देगा। मेन जो इकट्ठा करवाते थे वो स्टॉल वाले करवाते थे, ठीक है, जिसको हम ख्वांचा फरोश कहते हैं, ठीक है। वो ही नहीं है, चंदा इकट्ठा ही नहीं होना, बाजार किस तरह सजेगा। लाहौर के 3 बड़े बाजारों में हमारा भगवानपुरा बाजार आता है, ठीक है। तो दुनिया देखने आती थी बाजार, अब देख लो ये इस साल लाइटें लगवाई हैं, वो भी 2-2 हज़ार रुपया जमा करवा के बाजार वालों ने खुद ही 2-2 हज़ार रुपया जमा करवा के लाइटें लगवाई। पिछले साल ये भी नहीं थी लगवाई, ठीक है। ये एक दिन हुआ ये स्टॉल बाहर लगाया तो हमें काम क्योंकि समझ आई है, वरना अंदर ही पड़ा था, खत्म हुई थी कहानी, ठीक है। हर बंदा तंग है, कौन से जाएगा, कौन अपनी खुशी को चाहत हर किसी की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना, उनके प्यार की उनकी चाहत हर किसी के दिल में है, पर कोई कर नहीं सकता, मजबूर है सारे, ठीक है। हालात नहीं है। हालात ही नहीं है भाई, रोटी नहीं पूरी हो रही गरीब बंदे की, बंदा बाजार क्या सजाए। जब आप लोग ये खांचा फरोश की आप बात कर रहे थे तब आप लोग कितना डेली का चंदा देते थे? डेली का इधर से पर अड्डा जो था ना वो 150 रुपया होता था डेली का। मतलब 3500 अड्डा खुद ही हिसाब कर लो कि कितने पैसे इकट्ठे होते। वो नगीना चौक से लेके ये तांगे वाले अड्डे तक बाजार देखने लायक होता था, ठीक है। आप अभी अंदर विजिट करें, ज़्यादा पुरानी नहीं, मेरे ख्याल में 2020-21 तक भी आप जाएं। सर जिस दिन खान गया है उसके बाद बाजार नहीं सजा। मैं किसी सियासी पार्टी की मोहब्बत में नहीं कह रहा, मसलन वो हिसाब लगा ले 2022 या 23 में गया है, ठीक है। उसके बाद ना काम की समझ आई है, ना कारोबार की समझ आई है, ना मजदूर को मजदूरी की समझ आई है, कोई समझ नहीं आई, ठीक है। इस तरह क्या हो जाता भाई, आज से मतलब 78 साल पाकिस्तान को हो गए आज़ाद हुए, हर चीज़ लग रही थी, कारोबार खुशहाल था, हर चीज़ ठीक थी। क्या हो जाना था, अड्डे लगते क्या फ़र्क पड़ता था, बताएं, कोई फ़र्क नहीं था पड़ता। गरीब आदमी अभी जैसे आप ये अड्डा बाहर लाए हैं तो पीरा वालों की अभी भी कोई तड़ियाँ या कुछ ऐसी वैसी बात नहीं सर, जोन सी है ना वो हम नहीं करते, हमारे आगे इधर उन्होंने तड़ी छड़ी कोई नहीं लगाए, ठीक है। आते हैं कह देते हैं अंदर कर लेते हैं, डर है ना कि सील ना हो जाए, 40-50 हज़ार जुर्माना ना पड़ जाए, डर तो होता है। वो कर लेते हैं, बस उनकी मेहरबानी है, वो 2 दिन नहीं आए, वो उनकी मेहरबानी है। और जैसे आप बता रहे हैं कि आपने बाहर अड्डा लाए हैं तो सेल में कुछ अच्छा, जाहिर सी बात है सर, दिखता तो बिकता है, अंदर पड़ा रहेगा किसने लेना है, किसने पूछना है। ये बच्चों के काम होते हैं, उन्होंने फिरते फिरते देखना है, जिसकी चीज़ नज़र आई उन्होंने खड़े हो जाना। घसीट के बच्चों को ला रहे हैं कि इधर और लगा है, सामान लगा है, ठीक है ना, वो ये रीज़न है। चीज़ नज़र आएगी तो बिकती है।